नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। निर्मला सीतारमण आजकल ऐसा लगता है काम से ज्यादा राहुल गांधी पर कटाक्ष करने में ज्यादा दिलचस्पी रखने लगी है या इसको ही अपना काम मान बैठी है। जब मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, भूखे प्यासे अपने राज्य लौट रहे हैं, परेशान हाल है, तब राहुल गांधी ने जाकर इनसे मिलकर बात की। आम आदमी की तरह वो सड़क पर बैठ गए तो निर्मला सीतारमण जी मजदूरों के समय बर्बाद करने का आरोप लगा रही हैं। तो फिर मान लिया जाए अपना खुद का भी समय बर्बाद कर रही हैं इल्जाम लगाकर। केंद्र सरकार अब तक इस पर कैसे क्या कर रही है, स्वयं देश की वित्त मंत्री को जैसे पता ही नहीं है। यानी कोई मजदूर से पूछताछ ना करे, मजदूर मर रहे हैं तो उस पर सवाल ना करे। सरकार का काम बस इतना ही रह गया है कि काम हो या नहीं हो, अपना जयगान कराते रहो। वित्त मंत्री को समझना चाहिए, विपक्ष एक आईना जैसा होता है। अगर कहीं कोई गलती सरकार से हो रही है तो इसे दिखाना विपक्ष का ही काम होता है। खुद भी वर्तमान की सरकार को इसका अनुभव होना चाहिए। विपक्ष में ज्यादा रहे हैं, क्या कभी कांग्रेस की सरकार में चुप रहते थे? या आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल है तो किस तरह बीजेपी घेराव करती है, शायद नहीं देख रही है या देखना मुनासिब नहीं समझती है। सवाल भारत की सरकार से नहीं किया जाएगा तो पड़ोसी देश से किया जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति कैसी है किसी से छुपा नहीं है। आइए पहले एक एक कर आपको निर्मला सीतारमण की बयान सुनाते हैं, कब किधर क्या गैर जिम्मेदाराना बयान देती रही हैं, जिससे स्वयं आप सब बता सकेंगे ये बयान उनका देना उचित था या नहीं। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। प्रधानमंत्री जी पहले बात बोले कि स्टेट जहां हो आप वहां रहिए, और हम वी हैव बीन गिविंग ऑल काइंड्स ऑफ असिस्टेंस एज मच एज पॉसिबल, नॉट रियली आइडियली। कितना हो सका, कितना संभव, वो उतना करते आ रहे हैं। और ये भी अरेंजमेंट किया गया था कि स्टेट्स में जहां है वो उनको उधर खाना और रहने का कुछ व्यवस्था हो। उसमें गुरुद्वारे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सब भी शामिल हुए। Then came a time when the center and the state spoke to each other and said, ठीक है, अभी माइग्रेंट्स को उनके अपने घर तक जाना है तो हम ट्रेन का सुविधा करेंगे। स्टेट्स बहुत सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कोऑपरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर माइग्रेंट्स को ट्रेन्स में बिठा करके सिस्टमैटिक तरीके से, और जहां तक मेरा ज्ञान है रेलवेज ने ये इतने तक बोला है कि 1500 ट्रेन्स आर रेडी। आप एक जगह बोलो, वहां 3 घंटे के तुरंत बाद हम ट्रेन्स भेज देंगे। ट्रेन्स में बिठा करके अगर माइग्रेंट्स उनके अपने गांव तक जा रहे हैं तो केंद्र सरकार रेलवेज उनको ट्रेन में बिठाने के बाद खाना पीना का सुविधा भी दे करके घर तक पहुंचा रहे हैं। फिर भी मन में दुख लगता है कि माइग्रेंट्स आज सड़क पे उनके अपने घर के ओर जा रहे हैं। क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी के विषय उठाया, मैं भी इसका कांग्रेस पार्टी का जवाब देना चाह रही हूं। क्यों उनके अपने अपने राज्य सरकार जहां भी है और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को उसमें बिठाएं
और माइग्रेंट्स को इतने सुविधा के साथ, सुविधा काफी नहीं है फिर भी सुविधा के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके अपने राज्य को, जहां कांग्रेस के सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके, उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। दुख लग रहा है, दुख हो रही है, पूरे देश में दुख के साथ लोग बात कर रहे हैं क्या हालात हो गया है हमारे माइग्रेंट्स को। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? जैसे कि उनके राज्य में माइग्रेंट्स का पूरे सुविधा हो रही है, बाकी सब में नहीं हो रही। ये क्या है पॉलिटिक्स बनाना? हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, let us speak responsibly, let us deal with our migrants more responsibly. मैडम कैन आई कंटिन्यू? प्लेन कब आएगा इसका चरित्र मैं बोल रही हूँ कि प्लेन नहीं आया उनके जमाने में। Then RM said we can't buy, where is the money? He said it outside of parliament. I want to ask, what money? Which money? We don't do defense dealings. We deal with defense with national security as a priority. Yeah. Every there's just not an RV, there's a Q also. So abbreviations to entertain the house may be easy. Abbreviations for the convenience and for the joke, it could be easy for anybody. It's a double-edged sword. It can come back. RV is not damad of Prime Minister. It is the damad of the country. Madam, Q was somebody on whose lap none of us grew, all right? Q is somebody on whose lap somebody else grew. Ma'am, yesterday you said I cannot name. Today she is naming, you're not doing anything. No. You're misleading the country by saying Modi ji reduced 126 to 36. No, madam. Your 18 has been increased to 36 and that is coming this year in flyaway condition. अगर नेबरहुड बहुत डेंजरस है तो आपने 126 से 36 कैसे कर दिया? अगर आपको सही दाम पे 36 मिल रहे थे तो 126 क्यों नहीं खरीदे? आपने 2 घंटे बात की, मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया? You have done, other than try to defend a lie, you have done nothing. So I do not think that you are involved in the Rafale scam. I have no proof so far to say that you are involved, but I am very clear that the Prime Minister is directly involved in the Rafale scam. When this bypass surgery was done by the Prime Minister, did the highest officials of the Defence Ministry object to this bypass surgery? Can you answer my question, Nirmala Sitharaman ji? With a yes or a no? Have you all ever apologized? Have you ever apologized? Having winked your eye after having hugged the Prime Minister, having called the Prime Minister a chore, having called the Prime Minister a thief, have you ever said sorry? I'm sorry, madam. Bofors brought them down. मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry. मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सभी के सामने निर्मला सीतारमण जी को एक आईना दिखाया था। इसे भी गौर से देखिए। निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है, दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट। वो दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? नहीं, अभी आपके सामने वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वो ही बोलते हैं। नहीं, बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ समझता नहीं। अब तो मुझे वो करना पड़ रहा है, और मुझे मालूम है कि जब स्टेट बजट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया आने वाली है। तो अब मेरी मुश्किल होगी कि पहले रिएक्शन दे दूं कि बजट दे दूं। लेकिन मैं मानता हूं, माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना, जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है, और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी है। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? इसीलिए बेहतर होगा केंद्र सरकार देश के लिए अब भी काम करना शुरू करे। इस लॉकडाउन में भी अमेरिका, बांग्लादेश और फिलीपींस आगे है। उनका ट्रेड का काम नहीं रुका, लेकिन हमारे देश में ही मजदूरों को भूखा मरने छोड़ दिया गया, जो मजदूर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। घोषणाएं अब तक तो सरकार करती रही हैं, फिर क्यों नहीं देश की हालत बेहतर हुई? ये चिंता का विषय नहीं है क्या सरकार के लिए? कोई भी देश सरकार की नीयत और बेहतर नीति पर चलती है, इसीलिए सरकार अपने कमी को समझने की कोशिश करे और देश हित में काम करना शुरू करे, क्योंकि आगे बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से गरीबी तो पहले से ही थी, अब भुखमरी का मार भी देश को झेलना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल वो न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।